हेलो स्टूडेंट्स, हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप ऑल आर ग्रेट एंड ऑल्सो आई एम वेरी ग्रेट एंड वेलकम टू ऑन राव सुमन ऑफिस चैनल। जो एच के आर की जो मैंने वीडियो डाली है, सो प्लीज़ उस पर आपने बहुत सारा प्यार दिया और बहुत से बच्चों ने कमेंट किए। उन सब के लिए थैंक यू सो मच। और चैनल को आपने सब्सक्राइब किया तो उसके लिए भी मैं आपको सबसे पहले थैंकफुल करना चाहूँगी। बहुत दिल से सभी को थैंक यू। और आज फिर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन लेकर के आपके सामने हूँ। बहुत से बच्चों के कमेंट्स थे कि हर कमेंट्स का मैं रिप्लाई नहीं कर पाई क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि मेरा स्कूल 9 से लेकर के 3 बजे तक स्कूल होता है। देन उसके बाद तो मैं कोशिश करती हूँ आपको सारे कमेंट्स को रिप्लाई करने का भी करती हूँ, और पूरी कोशिश रहती है मेरी कि मैं हर बच्चे को रिप्लाई करूँ। रिप्लाई नहीं करती तो उनके लिए कुछ अलग से वीडियो बना के डाल देती हूँ कि वो बच्चे वीडियो देख लेंगे तो उससे उनके डाउट्स सारे क्लियर हो जाएंगे। ओके, राइट। अच्छा, आज मैं आपको कहना चाहूँगी कि बहुत सारे बच्चों के कमेंट आते हैं कि मैम हमारे तो टाइम से सैलरी आ जाती है। कई बच्चे कहते हैं कि मैम हमारे टाइम से सैलरी नहीं आती है। आज के आरन में क्या ही चीज़ है, ये क्या बात है, तो कुछ हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो ना, तो कई बच्चे कहते हैं कि मैम मैं हमारे टाइम से सैलरी नहीं आती है, तो हमारे लिए कुछ आवाज़ उठाओ, हमारे लिए कुछ एक वीडियो बनाओ कि सैलरी टाइम से नहीं आती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से, मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप एच के आर एन के थ्रू लगे हुए हैं और किस डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं, आप कमेंट में डिपार्टमेंट मेंशन किया करो कि किस डिपार्टमेंट में है और आपकी सैलरी जो है कि टाइम से आती है या नहीं आती है। ठीक है, आप वो भी मेंशन किया करो। और मेरी तो एक हम्बल रिक्वेस्ट है हमारे एच के आर एन के चेयरमैन से, यशपाल ठाकुर जी हैं। मिस्टर यशपाल ठाकुर जी से मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपने एच के आर एन के थ्रू इन स्टूडेंट्स को लगा रखा है और आप इनको टाइम से सैलरी नहीं देते हो, तो देखो सबसे बड़ी बात है ना। लेकिन वो ये कहते हैं कि इनका जो इनकम का सोर्स है, वो काम तो आपकी ड्यूटी करते हैं, काम करते हैं, और उनको रिटर्न में पैसा नहीं मिलता है, टाइम से सैलरी नहीं मिलती है, तो उनको बहुत सी लोड्स ऑफ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है ना। तो ऐसा ना करें इन कैंडिडेट्स के साथ जिसकी टाइम से सैलरी आती है ना। वेल एंड गुड, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिन कैंडिडेट्स की सैलरी टाइम से नहीं आती है, तो आपसे मेरा बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है ये, यशपाल ठाकुर जी से मैं बिल्कुल रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जो भी एच के आर में लगे हुए हैं तो सो प्लीज़ उनकी भी टाइम से सैलरी दीजिएगा, है ना। क्योंकि वो भी इस सैलरी से अपना घर चलाते हैं, अपना परिवार चलाते हैं, उनके बच्चे भी वेट करते हैं, उनके बच्चे भी स्कूल में पढ़ते हैं, तो टाइम से वो अपने बच्चों की फीस भी नहीं दे पाते हैं ना। क्योंकि काम तो आपके एच के आर में आपकी ड्यूटी कर रहे हैं, किसी भी डिपार्टमेंट, वट एवर एनी डिपार्टमेंट, है ना, किसी भी डिपार्टमेंट में वो काम कर रहे हैं, तो किस लिए कर रहे हैं? वो इसीलिए तो कर रहे हैं कि पैसा कमा ले, कुछ महीने की सैलरी आए और उससे वो अपना घर चला ले, है ना। तो बहुत से बच्चों के ऐसे कमेंट थे कि कुछ सारे ऐसे कह रहे थे जो कि जो ये कौन सी जल विभाग में जो लोग लगे हुए हैं उनकी तो सैलरी कहते हैं हमारी तो 7 तारीख को बिल्कुल फिक्स है मैम, 7 तारीख को हमारी सैलरी आ जाती है। बट कई लोग ऐसे हैं जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में पियोन की पोस्ट पे लगे हुए हैं या फिर और किसी क्लर्क की पोस्ट पे हैं, वट एवर एनी पोस्ट जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं, तो वो कहते हैं कि हमारी 6-6 महीने से मैम सैलरी नहीं आई है, पूरे 6 महीने हो गए हैं, तो हमारे लिए कुछ आवाज़ उठाइएगा। तो मैं आप लोगों की सभी के लिए यही आवाज़ उठा रही हूँ कि जो हमारे एच के आर एन के चेयरमैन है मिस्टर यशपाल ठाकुर जी, तो उन्हीं से है मेरी तो रिक्वेस्ट, तो आप टाइम से इन कैंडिडेट्स की सैलरी दीजिएगा ताकि इनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ठीक है, बहुत से ऐसे होते हैं कि यदि हमारे पास पैसा नहीं आएगा, टाइम से सैलरी हमें नहीं मिलेगी, तो सब चीज़ें हमारी पेंडिंग रह जाती है ना, सारे काम हमारे पेंडिंग हो जाते हैं। हमारे महीने के 4 बिल आते हैं, ठीक है, दूध का, बिजली का, पानी का, ये सब बिल आते हैं, तो वो कौन देगा यदि हमें सैलरी नहीं मिलती है? तो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है ना। हालांकि हमारे बच्चों की ट्यूशन फीस भी हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, टीचर्स की सुननी पड़ती है, टाइम से हमें उनकी फीस नहीं देंगे तो देखो वो भी सुनना पड़ेगा, है ना, राइट। तो मेरी तो बस यही रिक्वेस्ट है, ठीक है। दूसरा है कि एच के आर एन में जो बच्चे लग रहे हैं कि मैम जिसको हमने 3 साल हो गए हैं, 2 साल हो गए हैं, क्या हमारी नौकरी सेफ़ है, क्या हमें परमानेंट कर दिया जाएगा? देखो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बात कर रही हूँ कि देखो 5 साल यदि आपको हो गई हैं तो आप 58 साल तक बिल्कुल परमानेंट है, आपको नौकरी से कोई नहीं हटा सकता है, ठीक है। आज ही कोर्ट का एक फैसला आया है कि जिसको जिसको 5 साल हो गए हैं उसको नहीं हटा सकते हैं, लेकिन हाँ 5 साल से पहले जिसके टाइम
टाइम पीरियड 2 साल 3 साल 4 साल हो गए हैं तो उनको हटाने के पूरे उनके चांस होते हैं कि आपको ये हटा सकते हैं। लेकिन कोशिश करेंगे कि आपका जो टाइम पीरियड है वो एक्सटेंड होता जाएगा। जब भी आपको 5 साल हो जाएंगे तो उनको तो डोंट वरी, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे मेरे पास कमेंट करते कि मैम हमें 5 साल हो गए हैं, हमें 10 साल हो गए, तो उनको क्या होगा। 10 साल वालों को तो समझ लो आपको नौकरी से कोई नहीं हटा सकते, आपको तो पक्का होने के ऑर्डर कभी भी आ सकते हैं, राइट। हाँ, तीसरी बात थी कि मैम कह रहे थे कि जैसे कि स्टाफ नर्स हैं, 103 पोस्ट वाले हैं, तो हमारे मैसेज कब आएंगे, टेल मी प्लीज़, बताओ मैम बताओ, ऐसा मेरे से रिक्वेस्ट करते हैं। तो सो प्लीज़ मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ उन बच्चों से कि देखो, जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है तब तक मैं कुछ भी आपको नहीं बता सकती हूँ। कोर्ट का फैसला आ जाएगा कि अब एचकेआरएन की न्यू पॉलिसी बन गई है, तब आपके मैसेजेस आने शुरू हो जाएंगे, देन उससे पहले ऐसा नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। यदि आपका एचकेआरएन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि देखो हर किसी कमेंट का रिप्लाई मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि जब सेम सबके सेम एक जैसे कमेंट आते हैं ना, तो फिर मैं उनके ऊपर एक नई आपके लिए वीडियो बना डालती हूँ, क्योंकि बच्चे मेरे से रिक्वेस्ट करते हैं कि मैम इस पर आप वीडियो बनाइएगा, तभी मैं आपको बिल्कुल वीडियो बनाती हूँ और आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देती हूँ, ओके, राइट। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि मैम हमें रिप्लाई नहीं देती है या फिर हमें बिल्कुल भी कोई आंसर ही नहीं करती है तो हम क्यों कमेंट करें, तो आपको ऐसा नहीं करना है, राइट। जो भी मेरी जो वीडियो होती है ना उसके ऊपर ऑलरेडी किसी ने डाल रखा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एचकेआरएन में लगी हुई हूँ और मेरी सैलरी 7 तारीख को आ जाती है, और दूसरे आप अपनी सैलरी को लेकर के या फिर अपने डिपार्टमेंट को लेकर के जब आप बात करते हैं तो आप जिसने पहले ऑलरेडी कमेंट कर रखा है तो उस कमेंट करने वाले से भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। जो मेरा चैनल है ये स्टडी के रिगार्डिंग है, इस पर आप पूछ सकते हैं एक दूसरे से कि भाई आपको 7 तारीख को सैलरी मिलती है तो आप किस डिपार्टमेंट में है, आपको कितने साल लगे हुए हो गए हैं, या फिर आप कोई भी एचकेआरएन के डाउट है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर बता सकता है, ठीक है। हाँ, तो जिसने भी पहले कमेंट कर रखा है तो उससे भी आप पूछ सकते हैं, ताकि जो बच्चा एचकेआरएन के थ्रू लगा हुआ है वो आपको बहुत अच्छे से डिटेल में बताएगा। और डिटेल में कैसे बताएगा, देखो पर्सनल उसका नंबर नहीं पता हमें, किसी तरह से कोई पता नहीं है, बट आप मेरी वीडियो पे जब वो कमेंट करते हैं आप कमेंट से आप बात कर सकते हैं, ठीक है। आप एक दूसरे के साथ कमेंट करके आप बात कर लीजिएगा और आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और सेम बहुत सारे लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स के सेम कमेंट्स रहेंगे, तो मैं आपके लिए वो क्लियर करने के लिए एक नई वीडियो बना दूंगी, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग यदि आपके पास कोई भी और डाउट है तो आप मेरे को बता देना, कमेंट कर दे देना और मैं आपको बिल्कुल बता दूंगी, क्लियर कर दूंगी। देखो वो मेरा काम नहीं है, मैं हर वीडियो में बताती हूँ स्टूडेंट्स, वो मेरा काम नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है एक्चुअली में, ठीक है, क्योंकि मेरा 9 से लेकर के 3 बजे तक तो मेरा खुद का स्कूल होता है। देन उसके बाद मैं आपके सारे कमेंट्स देखती हूँ और कमेंट्स पे मुझे ऐसा लगता है कि सब बच्चों के सेम कमेंट्स हैं, तो इस पे मुझे एक वीडियो बनानी है, जो कमेंट्स मुझे क्लियर करने हैं, ठीक है। वो मेरी चीज़ नहीं है कि न्यूज़पेपर में न्यूज़ देख लिया और मैंने वीडियो बना दिया, सो डोंट, मतलब सॉरी, उसके लिए मैं सॉरी चाहूँगी, ठीक है। हाँ, आप जो कमेंट करेंगे मैं डेफिनेटली उस पर बिल्कुल आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। और दूसरी बात ये चीज़ ध्यान रखनी है आपने कि किसी ने कमेंट कर रखा है और देन आपने उसे पूछना है कुछ तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट पे आप उसी से पूछ लिया करो, ठीक है, आपस में बात करके। और कई बार ऐसा होता है कि मेरा टाइम नहीं मिला है, मैंने आपको रिप्लाई नहीं किया है, तो मैं आपके लिए वीडियो तो जैसे बना ही देती हूँ और मैं आपको बता देती हूँ, क्लियर कर देती हूँ ना। बहुत से बच्चे जो है कि एचकेआरएन की एसएमएस का बहुत वेट कर रहे हैं कि मैम कब मैसेज आएगा, कब हमारे पास कॉल आएंगे, कब हमें ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। तो ऐसा स्टूडेंट मैं भी नहीं बता सकती हूँ आपको जब तक कोर्ट केस नहीं आ जाता है, ठीक है। एक छोटी सी एक नई इन्फॉर्मेशन तो आज की बस यही थी, सैलरी से लेकर के और एसएमएस आने तक का, ठीक है। दूसरा है कि हमें परमानेंट कब कर दिया जाएगा, हमें तो सैलरी, हमें तो अपनी नौकरी का खतरा रहता है, तो जिसको 5 साल हो गए हैं उनको खतरा करने की, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ यदि 5 साल से पहले 2 साल 3 साल जिसको हो गए हैं उनको देखो थोड़ी सी टेंशन लेने की ज़रूरत है, जब तक वो 5 साल अपने पूरे नहीं कर लेते हैं, ठीक है। ओके। क्योंकि होता है ऐसे होता है स्टूडेंट, क्योंकि देखो हर किसी को अपनी सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी नौकरी को देते हैं ना। नौकरी चली जाती है तो उसमें बड़ी टेंशन रहती है कि नौकरी चली जाएगी तो हम अपना घर कैसे चलाएंगे और सब अपना काम कैसे चलेगा। सब एक सैलरी के ऊपर डिपेंड करता है, हमारा जो हमारी मेंटेनेंस है ना, खुद की मेंटेनेंस है, घर की है, खुद किसी भी तरह की मेंटेनेंस लगा लो, सब पैसे के ऊपर डिपेंड करती है ना। तो ये सब है, ओके। हाँ,
तो मैं तो देखो सैलरी के लिए फिर दोबारा से बहुत से बच्चे कहते हैं कि मैम हमें टाइम से सैलरी नहीं मिलती है, तो मैं तो मिस्टर यशपाल ठाकुर जी हमारे HKRN के चेयरमैन हैं, उनसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि बच्चों को टाइम से सैलरी मिल जानी चाहिए। ठीक है, तो जो भी मुझे देख रहा है तो आपको इससे लग रहा हो कि मैम की वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है HKRN को लेकर के, तो सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मैं इसी तरह से आपको अपडेट करती रहूँगी रिगार्डिंग HKRN की या कोई भी नई वैकेंसी हमारे हरियाणा के अंदर आती है। और भी मोटिवेशंस मैं आपको देती रहती हूँ जो बच्चे पढ़ते हैं और जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों को भी मोटिवेट करती रहती हूँ, तो उनको भी काफ़ी अच्छा लगता है कि यस मैम से जुड़ के और मैम से बातें करके हमें काफ़ी अच्छा लगता है और कुछ हमें सजेशंस मिलते, कुछ गाइड मिलती है, हमें आगे बढ़ने का एक रास्ता दिखाने का काम करते हैं मैम। ठीक है, तो जो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेता है और मैं कुछ आपके लिए नई वीडियो लेकर के आती हूँ या फिर मैं लाइव आती हूँ, तो सबसे पहले आपके फ़ोन में और आपके दिमाग में घंटी बज जाती है कि मैम आ गए हैं और कुछ नया बता के जाएंगे। ठीक है तो ठीक है, चलो भाई आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, मस्त रहो अपनी लाइफ में और इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहिएगा। और इस चैनल के साथ जुड़ गए हैं तो आप इसके साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है, और मैं इसी तरह से आपको अपडेट करती रहूँगी। ओके, आज के लिए बाय बाय।